हेलो टेलीग्राम पीपल, वेलकम टू यूट्यूब। और ये जो हमारा नया सीरीज़ है डेली क्रिप्टो कैप्सूल, जहां हम पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो में जो भी बड़ी चीज़ें हुई, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा या गिरा, उसके बारे में बात करते हैं। सो आज की वीडियो में बात करते हैं तीन चार बड़ी बड़ी न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिस्वैप क्यों 19% बढ़ गया, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके कुछ कमेंट्स आए थे कल वाली वीडियो पे, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज जो आप सवाल पूछोगे उसे हम उसके बारे में कल बात कर लेंगे। नंबर वन न्यूज इज डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक बार फिर से बोला है कि वो यूएस में जो 5 करोड़ लोग हैं जो जिनके पास क्रिप्टो है, 40 करोड़ में से, वो उन सबको सपोर्ट करने वाले हैं। एंड नाउ ही इज ऑल इन फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। इस बंदे ने ऑलरेडी अपने एनएफटीज लॉन्च कर दिए हैं। सो ही इज एक्चुअली ऑल इन टू क्रिप्टो, मतलब ही इज पर्सनली इन टू क्रिप्टो। नंबर वन। नंबर टू, ही सेड कि सीबीडीसीज को लेके मैं कभी भी इसे यूएस में आने नहीं दूंगा। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगातार इस पे काम कर रही है। इवन आरबीआई ने लगातार कहा, गवर्नर ने हमारे आरबीआई के, कि सीबीडीसीज को जल्दी एनरोल किया जाएगा। लेकिन जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे समझ और अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ सीबीडीसीज को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है कि गवर्नमेंट आपके फाइनेंसेस पे डायरेक्टली नज़र रख सकती है। ठीक। एंड थर्ड, ही सेड कि रॉस एल्वेरिक, जिन्होंने सिल्क रोड वगैरह पूरा शुरू किया था, जहाँ पे एक डार्क वेब मार्केट प्लेस था जहाँ पे आप बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कर सकते थे, ही सेड कि मैं उस बंदे को रिलीज कर दूंगा प्रेसिडेंट बनने के बाद। अब आप इस मूवी को जाके जरूर देखना, द सिल्क रोड। ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। बिटकॉइन और तमीज से और अच्छी तरीके से समझ आ पाएगा आप लोगों को, और आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है। सेकेंडली, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और गवर्नर साहब आरबीआई के, दोनों लोग ये कहते रहे कि आरबीआई या गवर्नमेंट क्रिप्टो के ऊपर नकेल तभी कर सकती है, तभी चीज़ें टाइटन अप हो सकती हैं, जब सारी कंट्रीज माने कि हमें कुछ करना है। ठीक। लेकिन अब यूएस एज अ कंट्री, जो अभी ही ईटीएफ लगातार अप्रूव कर रहा है अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रो क्रिप्टो नहीं है, तब भी क्रिप्टो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस फ्री हैं और पॉलिसी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाती है लीगैलिटीज को देखते हुए। तो बाइडेन भी उसमें कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा है। और अगर कोई प्रेसिडेंट आ गया यूएस का जो क्रिप्टो के लिए एकदम पूरी तरीके से झंडा लेके खड़ा है बिटकॉइन का, तो इवेंचुअली सारी कंट्रीज को मानना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बाकी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इंडिया में सेबी, उन्होंने अपने थोड़े से अपनी टोन को सॉफ्टन किया है कि हम तैयार हैं कि हम क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन ले आएंगे। ठीक। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज से कुछ दिन पहले कहा था, कुछ साल पहले, कि बिटकॉइन स्कैम है। एक्चुअली कहा तो ब्लैक रॉक के सीईओ ने भी था कि बिटकॉइन का यूज़ बस मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। कहा तो जेपी मॉर्गन ने भी था, बहुत सारे लोगों ने कहा था। उसकी एक वजह है, दुनिया के इतिहास में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, जब भी कोई बड़ा सोशो इकोनॉमिक चेंज आता है ना, तब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि सबसे पहले वो राजा के पास जाएगा, फिर राजा के आसपास के मंत्री संतरियों के पास जाएगा। ठीक। फिर वहां से धीरे धीरे होते हुए जब कुछ बूंदे बचती हैं, तब वो नीचे के आम लोगों के पास आती है। बिटकॉइन अपनी तरीके का पहला मॉनेटरी एसेट रहा ह्यूमन हिस्ट्री में, गोल्ड के बाद आई गेस, कि वो नीचे से शुरू हुआ। और एक आम से आदमी ने इसे शुरू कर दिया, दूसरे आम आदमी ने हज़ारों बिटकॉइन दे के 2 पिज्ज़ाज ले लिए उससे, और फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो उस बॉटम अप अप्रोच के ऊपर एक पॉज रखने के लिए, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज इसे एक्वायर कर सकें, थोड़ा झूठ आपसे बोला गया। देयर इज़ अ रीज़न कि यूएस और अमेरिका बार बार बोलते रहते हैं कि बिटकॉइन स्कैम है, और दो कंट्रीज जिनके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है वो यही दोनों है, नॉट यूएस और अमेरिका, यूएस और चाइना। ठीक है। तो बस मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। और इस सारी बात का मतलब ये है कि क्रिप्टो के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट था, वो धीरे धीरे वो सारे डाउट के बादल हटने लगे हैं, और द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो, उस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहा है, स्पेशली तब जब अब टोकनाइजेशन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक। सेकेंड बिग न्यूज़ इज अबाउट सोलाना। अब सोलाना के, एफ के पास सोलाना के कुछ कॉइन थे जब वो बैंकक्रप्ट हुए तब से, और वो उसे बेचना चाहते हैं। उनके पास कुछ क्या, इतने सारे थे। रिसेंटली उन्होंने इसे पेंटेरा को बेचा है, पेंटेरा कैपिटल को, $102 पे, $102 पे, विच इज़ अ स्टीप डिस्काउंट ऑफ 60-70%, क्योंकि अभी $160-70 के आसपास चल रहा है सोलाना। तो अगर आप लोग जिनके पास $100 से कम है, क्योंकि अभी भी किसने सोचा था आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब सोलाना $10 के आसपास था, कि ये डिस्काउंट में, 70% डिस्काउंट के बाद भी $100 में बिक रहा होगा।
तो अगर आप लोग जिनके पास 50, 60, 70, $80 पे भी सोलाना है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइज आर अर्ली। इसके अलावा सोलाना का एक नया अपग्रेड आने वाला है, फायर डांसर। अब जैसे इथीरियम के अपग्रेड में बहुत ज़्यादा चर्चा थी ना डेंकून अपग्रेड की या EIP 1559 की, उसी तरीके से फायर डांसर की बहुत ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा बज़ है इसका रीज़न ये है कि वो सोलाना की चेन की स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ा देगा। अब उसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि कई बार सोलाना में आउटेजेस वगैरह हो जाते थे, तो इस तरह की प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे डीप इन प्रोजेक्ट्स हैं जो जैसे रेंडर, जैसे आरवी, जैसे हाइव मैपर, जैसे हीलियम नेटवर्क, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लगातार सोलाना, मतलब ये सब लोग सोलाना पे आए। अब ऐसा फायर डांसर जैसा प्रोटोकॉल आएगा और ये अपग्रेड हो पाएगा तो और ज़्यादा डीप इन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ पाएंगे, इवेंचुअली सोलाना इकोसिस्टम और सोलाना की कॉइन भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक। एंड द थर्ड बिग न्यूज़ वाज अबाउट द यूनिस्वैप। अब यूनिस्वैप इज द ओजी ऑफ क्रिप्टो। ये जो हम, अब तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, पर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे बिना KYC वगैरह के बहुत शुरू में बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन और क्रिप्टो में ट्रांजैक्ट किया, दोज गोल्डन डेज ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक, लेकिन ERC, ये इनका एक पहली बात तो ये कि यूनिस्वैप 19% बढ़ा, पर पिछले कई दिनों से बढ़ क्यों नहीं रहा था, उसकी दो वजह थी। नंबर 1, वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी SEC, जिसने ये कहा था कि यार यूनिस्वैप, तुमने कुछ ज़्यादा ही रेवोल्यूशन कर दिया है क्रिप्टो में और तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हारे ऊपर डंडा चलाएंगे। तो अब किसी भी गवर्नमेंट से लफड़ा हो जाता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, तो इसमें भी प्राइस एक्शन नहीं आ रहा था। दूसरे, इनके किए हुए पाप, इन्होंने कहा कि हम जो ट्रांजैक्शन फीस वगैरह होगी ना, उसे लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, कम्युनिटी के साथ। तो वहाँ से लोग भी नाराज़ हो गए कि भाई क्यों शेयर नहीं करोगे, सारा तुम्हें प्रॉफिट रखना है। अब ईद का ETF अप्रूव होने के बाद SEC का वो जो पूरा वो था ऑरा या कुछ भी कह लो, अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। दूसरी बात ये, तो फिर ये लग रहा है कि उतना भी डंडा स्ट्रिक्ट नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि जिस वजह से ये जो फीस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी लोगों के बीच में, यूनिसॉप ने कहा है कि 31 मई को हम एक ऑन चेन वोटिंग करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसमें यही डिसाइड होगा, मतलब इट्स सर्टेन कि उसमें यही डिसाइड होगा कि ये जो फीस है लोगों के बीच में भी बटेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि इसी की वजह से यूनिसॉप गिर रहा था लगातार या अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दे रहा था, ठीक। उसके बाद ETF आने के बाद पूरा इकोसिस्टम में बज़ तो है ही, तो उसका जो OG DeFi प्रोटोकॉल है उसकी तो सबसे ज़्यादा बात होगी। तो ब्रॉडली यही 3 न्यूज़ थी कल की। तो इसी के बारे में बात करनी थी। आपके कुछ मैसेजेस हैं जो आप लोगों ने कल की वीडियो पे लिखा, तो एक बार मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर लेता हूँ। वेल, प्रदीप, ईना सिंघल, मलिक रेहान, सबने वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी हेल्पफुल बोला है। थैंक यू आप तीनों को, बहुत बहुत अच्छा लगा पढ़ के, थैंक यू सो मच। लेक्सिकन 9815 ने बोला है कि ऑन्डो को बेच दूं अभी या होल्ड करूं, 36% का रिटर्न चल रहा है। यार मेरे हिसाब से ना, आई पर्सनली फील ऑन्डो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस साइकिल। एक बात बोली जाती है कि अगर आप अच्छे नैरेटिव के खराब कॉइन में भी पैसा लगाओ क्रिप्टो में, तो भी आपको रिटर्न मिल जाता है। और ऑन्डो तो सबसे प्रॉमिसिंग नैरेटिव, RWA/टोकनाइजेशन का सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि उनका 2025 तक कोई वेस्टिंग शेड्यूल भी नहीं है। आई एम द वन जो इकोनॉमिक्स और वेस्टिंग शेड्यूल और टोकन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो अगले 6-8 महीने तक कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है ऑन्डो पे। तो आई थिंक इट्स अ सेफ प्रोजेक्ट, होल्ड करो। थोड़े से 200-300% देखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। ओके, और किसका है, हर्ष जैन ने कहा है टेलीग्राम लिंक। यार वो आपको ना इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, यहाँ पे अभी मैंने डाला नहीं, यहाँ भी डाल देता हूँ। ICP के बहुत सारे कदरदान हैं। ICP भाई, ICP का बता दीजिए क्या फ्यूचर है, ये पूछा है किसने, लॉयल इंडिया 571 ने। हाँ, 3-4 सवाल पूछ लिया ICP के बारे में। ICP, मैं क्या बोलूँ ICP के लिए, इथीरियम को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने बोला है कि अगर कोई चेन इथीरियम के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है तो वो यही है, डिफिनिटी की ICP चेन। इसके अलावा उनका नैरेटिव ऐसा है कि वो मतलब AI में भी हैं, गेमिंग में भी हैं, वो RWA सेक्टर में भी हैं, ठीक। तो बहुत सारे मल्टीपल जगहों पे वो हैं। और अच्छी बात ये है कि सारे कॉइन्स मार्केट में हैं, तो कोई डंपिंग वगैरह नहीं होगी। $4 से $13 के आसपास गया है, आई थिंक $400 तक गया था, वहाँ तो नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स अब मार्केट में रिलीज हो गए अगेन टोकन इकोनॉमी। लेकिन
सब कुछ ठीक रहा तो मे बी $50-60 कोई बड़ी बात नहीं है आईसीपी के लिए, ठीक है। हाँ, स्पार्टन ANCR 7579, सर प्लीज एड्रेस अबाउट वर्म होल एंड सागा, आई हैव बीन होल्डिंग देम फॉर अ वाइल, और ये गिर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। हाँ, तो यार सागा के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट वर्म होल इज वन प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा बज़ के साथ आया था, लेकिन टू माई माइंड अगर आप, वही है, बज़ एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ एनालिटिक्स और स्टैट्स हो जाते हैं, नंबर्स हो जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को कॉइनबेस और जंप कैपिटल जैसे मतलब बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो इट्स कॉल्ड अ वेरी नाइस इंट्रॉपरेबिलिटी प्रोजेक्ट, लेकिन अगर आप रैंकिंग देखोगे तो टॉप 10 में भी नहीं है, 15-16 नंबर पे है, और जो फिफ्थ नंबर पे है ना उनका टीवीएल इनसे 5 टाइम्स ज़्यादा है, मार्केट कैप 5 टाइम्स कम है। तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वहाँ आपको दिक्कत होगी, नंबर वन। नंबर टू, इनके ऊपर पीछे एक हैक वगैरह भी आया था, तो मुझे लग रहा है इस वजह से शेडी वो जो हैकिंग वगैरह की दिक्कत है ना, तो शायद बहुत सारे क्या कहें इसे, इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं। एंड थर्डली कंपटीशन, मतलब अभी लेयर जीरो इंटरऑपरेबिलिटी में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले ये थे वार्म होल थे, इनके बाद लेयर जीरो आ रहा है अपने बहुत सारे एयर ड्रॉप्स के साथ, तो शायद बज़ वहाँ की तरफ शिफ्ट होगा। और ऑलरेडी इसमें एक लीडर है एक्सएलआर, तो मैं अगर इस सेक्टर पे किसी चीज़ पे बुलिश रहूँगा तो वो एक्सएलआर रहेगा, बिकॉज अगर आप प्राइस एक्शन भी देखो तो $0.3 से $2 तक गया है, वो वापस $1 के नीचे आ गया, सो दिस कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा आप एलोकेट कर सकते हो। इसके अलावा एक्सएलआर अभी वही फंडामेंटल्स भी देखोगे तो उनका जो ब्रिज है, मतलब उनका जो टीवीएल है वो भी ज़्यादा है, और वो जो ब्रिजिंग के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा ब्रिजेस वगैरह कौन से यूज़ होते हैं, तो वो भी एक्सएलआर का यूज़ हो रहा है। इवन दे हैव अ नैरेटिव ऑफ RWA ऑल्सो, क्योंकि अभी रिसेंटली एवेलांच के साथ जब जेपी मॉर्गन ने पार्टनरशिप की, तब उन्होंने एक्सएलआर के को भी रोप इन किया था टू टोकनाइज देयर फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक। तो वो इंटरऑपरेबिलिटी के साथ टोकनाइजेशन वाले नैरेटिव का भी एक छोटा सा एक्सपोजर उसे मिलता है। वीडियो को ख़त्म करते हैं, लंबा ना हो जाए। अपने सवाल पूछ लेना, कल उसे फिर से एड्रेस करेंगे। टेलीग्राम पे मैंने कुछ, एक बहुत दिनों से बात चल रही थी, अभी इसे टेलीग्राम के लोग ही देख रहे हैं, तो बहुत दिनों से बात चल रही थी कि मैं एक ग्रुप लॉन्च करूंगा जहां हम क्लोज्ड कम्युनिटी होगी, जहां पे मैं हर 15 दिन में लोगों से बात करूंगा कि उनका पोर्टफोलियो वगैरह क्या है, उनके पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो 20-25 कॉइन का एक पोर्टफोलियो रिपोर्ट आता रहेगा आप लोगों के पास, नए कॉइन्स और टोकन्स की रिपोर्ट आती रहेगी, एंड ऑब्वियसली हम लोग इंटरैक्ट करेंगे महीने में 2 बार। तो बस मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ टेलीग्राम पे, प्लीज़ आज ही हो जाएगा वो, सो प्लीज़ कंसिडर इट इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। चलो बाय, टेक केयर।